हाँ बस हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में, ठीक है। और माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी। आप लोग नहीं जानते थे तो जान लीजिए। और आई टीच फिजिक्स फॉर 11-12 जेईई मेंस नीट ऑल्सो, ठीक है। तो हम आज मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 4। कौन सा पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 4 ही होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने सीखा है वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और रिजोल्यूशन। क्लियर? रिजोल्यूशन मतलब वेक्टर को डिवाइड करना, जैसे कॉस में, साइन में, यही सीखा ना आपने। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो हेडिंग लगा दे बच्चों यहाँ पे। हेडिंग रहेगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना हम सिखाएंगे आपको आज, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, एक वेक्टर है ए, क्लियर है, और दूसरा वेक्टर है बी, ऐसे, ठीक है। ये दोनों वेक्टर का जो टेल है इसको बोलते हैं हेड। ये है हेड, इसका टेल यहाँ पे है और इसका भी टेल यहीं पर है। दोनों टेल क्या कर रहे हैं? आपस में ज्वाइंट है। बोलो है कि नहीं है? है ना। तो वेक्टर का मल्टीप्लाई तभी होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे? आपस में ज्वाइंट होंगे। क्या होंगे? ज्वाइंट का मतलब दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा हो। तो इनके बीच हम एंगल मान लेते हैं, कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। क्लियर? तो जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 2। पहला तरीका ये है कि आप वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करिए कि हमें एक स्केलर मिल जाए। क्या मिल जाए? स्केलर मिले। क्लियर है ना। और दूसरा तरीका ये है कि वेक्टर में वेक्टर का इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि हमें वेक्टर मिल जाए। क्लियर? वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लाई करे, स्केलर मिले, और वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लाई करे, वेक्टर मिले। कितने कैटेगरी बन गए? 2 कैटेगरी। तो मल्टीप्लिकेशन हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला है स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? और इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। ओके बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट को एक नाम से और बुलाते हैं, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो समझ आ रहा है दोनों पॉइंट्स? स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। याद रहेगा। अब हम डॉट का मतलब स्केलर, अब कैसे इसको डिवाइड करेंगे स्केलर में हम? तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। किसका मैग्नीट्यूड? ए का। तो ए का मैग्नीट्यूड ले लिया, और अगर यहां से हम ए के मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन करें, किसका डिवाइडेशन करें? ए का, तो इधर ए कॉस थीटा बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। और इससे 90 डिग्री क्या बनेगा? ए साइन थीटा। क्लियर है ना। ओके। अगर बी को हम डिवाइड करें तो वो भी कर सकते हैं ना। अगर v का डिवाइडेशन करें, मान लो इधर क्या होगा? बी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? बी साइन थीटा। तो ये वेक्टर बी नहीं हुआ है, वेक्टर बी का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन हुआ है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो लेंथ है, एरो की लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। और जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। क्लियर?
तो ऐसे वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ ए होगा। क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इस चीज को आप सिर्फ ए लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। क्लियर? वेक्टर बी को मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो या सिर्फ बी लिख सकते हो। ये है मैग्नीट्यूड। क्या है ये सब? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हमें क्या चाहिए? स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। तो स्केलर प्रोडक्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन को छोड़ देना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? डायरेक्शन को। और जब डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो अपने आप क्या मिलेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। और जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ अगर डायरेक्शन छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सिर्फ स्केलर। तो अब ध्यान दो, बी कॉस थीटा इधर है और ए भी इधर है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जब दोनों सेम है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब दोनों सेम हो गए तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये किसका आ गया? स्केलर प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। बोलो है कि नहीं? अब इतने पूरे क्वांटिटी को, जो ये क्वांटिटी आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। इसी इंटू को डॉट पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डॉट प्रोडक्ट। और कुछ कारण नहीं है इसमें। क्लियर ना? तो हमारा जो है ये फार्मूला बन जाता है किसका? हाँ, स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। क्लियर ना? डीप में जाकर के डिटेल्स में पढ़ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे वो सीख लेते हैं। ठीक है? तो पहले वीडियो स्टॉप करके चार्ट बना लीजिए जल्दी से। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल वर्क W इक्वल टू वेक्टर F डॉट S। ये भी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम में मान लो पूछ दिया गया कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या एग्जाम्पल देंगे आप? तो पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने है। दूसरा पावर। पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी F डॉट V होता है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ाया बच्चों को, क्लास 12 वाले बच्चे पढ़े हैं, उनसे पूछ लेना, नहीं तो क्लास 12 में जब जाओगे तो देखना। फ्लक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेक्टर A। तो हम एरो कहाँ लगाते हैं? जो वेक्टर होगा उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये सब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। डॉट प्रोडक्ट है ये, मतलब इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो एफ एस कॉस थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? इसे क्या लिखोगे? एफ वी कॉस थीटा। इसे क्या लिखोगे? ई ए कॉस थीटा। कितना सिंपल है ना? तो इसी के बेस पर हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम ये फार्मूला बनाएंगे इसको और इसका यूज करेंगे एज अ न्यूमेरिकल आपके क्लास 11th में। ठीक है? तो नेक्स्ट पेज हमने चलते हैं। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें लगाएंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। 3 केस लगाएंगे। कितने केस? एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या लगाएंगे? इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किसमें बच्चों? सेम डायरेक्शन में है। किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? चलिए, तो केस फर्स्ट नोट कीजिए। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बेटा? वेक्टर ए डॉट बी,
ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू बच्चों, कॉस 0 वैल्यू 1। तो कुछ चीजें आपको 9, 10 की चीजें याद रखनी पड़ेगी, है ना। अगर 9, 10 की मैथमेटिक्स अगर वीक है तो थोड़ा सा फिजिक्स में प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है ना। और 9, 10 की मैथमेटिक्स अगर वीक है तो मैंने भी जस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, फ्यूसिस पॉइंट नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का, ठीक है। उस पर आप सर्च करेंगे तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स फ्यूसिस पॉइंट, FUSIS फ्यूसिस पॉइंट, इसे आप सर्च करेंगे तो भी हमने जस्ट अपलोड किया है कल ही। बेसिक मैथमेटिक्स क्या अपलोड किया है, बेसिक मैथमेटिक्स जो 9, 10th में आप लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं, बट उसका यूज कैसे होगा वो हमने आपको दे दिया है। उसमें कि कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन कौन यूज है, यूजफुल है, तो वो आप एकदम उसको देख करके दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। इरेज करें इसको। तो ये हमारे चैनल का नाम है फ्यूसिस। हमने नाम क्यों रखा है मालूम है, कि फ्यूसिस से बनी है फिजिक्स। फिजिक्स जो बना हुआ है ये फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, फ्यूसिस से, ध्यान रखना, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम ये रखा है। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो A डॉट बी कितना होगा AB। क्या लेंगे बच्चों, AB। क्लियर है, AB हो जाएगा ना। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री किसके लिए होगा, कब कब होगा 0 डिग्री, जब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो। मैंने पढ़ाया ना टाइप्स ऑफ वेक्टर, आप लोग शायद क्लास नहीं लिए होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया होगा, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, है ना, बोलो पढ़ाया है। व्हाट इज इक्वल वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू होगा ये इक्वल वेक्टर के लिए। किसके लिए होगा, इक्वल वेक्टर के लिए होगा। इक्वल वेक्टर का मतलब बच्चों होता है मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। दो वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर बी है, ऐसे है। क्लियर, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड लेंथ और ये लेंथ, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर। क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो ये एक एरो है, एक एरो ये है, दोनों का लेंथ बराबर है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या कहेंगे दोनों को, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं। दोनों क्या है बच्चों, इक्वल वेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट हो तब क्या होगा, मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, वेक्टर ए है ये और ये है वेक्टर बी। क्लियर, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे मालूम है, ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं। क्या है बच्चों, लाइक वेक्टर्स। क्लियर, दोनों क्या है, लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। ध्यान रखना, तो इक्वल वेक्टर एंड लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, इसके लिए थीटा क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो केस सेकंड, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल क्या होगा, ये 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो कहीं भी अगर ए डॉट बी आपने 0 देख लिया तो कहेंगे दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और कभी भी प्रूविंग करने के लिए पूछ ले, प्रूविंग करने के लिए कह दिया जाए कि प्रूव दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
तो आपको ए डॉट बी क्या दिखाना है, 0 दिखाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये है केस सेकेंड। नाउ केस थर्ड। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों। तो यहां पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट आपने बनाया है, तो वेक्टर ए डॉट बी कितना मिलेगा हमें, वेक्टर ए डॉट बी माइनस ए बी मिलेगा। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1। कॉस 180 की वैल्यू आप लोग पढ़े हो ना 9th क्लास में, कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1। तो ये -1 होता है, तो वहां भी रखेंगे -1, तो माइनस क्या मिलेगा, ए बी। तो ये अपोजिट वेक्टर्स हैं। क्या है ये, अपोजिट वेक्टर, अनलाइक वेक्टर आप लोग कह सकते हो। क्लियर है। तो 3 केस कंप्लीट। कोई डन, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो डन है ये। ओके, नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट पेज हम ओपन करने जा रहे हैं यहाँ पे। केस फोर्थ। केस फोर्थ, फॉर 2 इक्वल वेक्टर्स, 2 इक्वल वेक्टर्स, अगर दोनों हम इक्वल वेक्टर ले लेते हैं तो क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम है इसका, है ना। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी। या इसे हम सिंपली ए लिख सकते हैं और या इसको हम सिर्फ बी लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या है, बी है। और थीटा कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री। बोलो होगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, एक बार बी के प्लेस पे आप ए रख दीजिए। किसके प्लेस पे, बी के प्लेस पर क्या रख दीजिए, ए। और एक बार ए के प्लेस पे बी रख दीजिए। तो 2 कंक्लूजन मिलेगा यहां पे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, तो बी के प्लेस पे क्या रखोगे, ए। तो वेक्टर ए बन जाएगा। बोलो बना। आगे मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा है, तो ए तो ए रहेगा अपनी जगह पे, बी के प्लेस पे क्या रखोगे, ए रख दोगे ना। बोलो, आ रहा है फीलिंग इसका भाई, बी के प्लेस पे हम ए रख रहे हैं, हटाकर दिमाग में समझो, कॉस 0 डिग्री। बोलो सही है ये भी। तो ए डॉट ए कितना आया निकल के, जल्दी बताओ आंख बंद करके। अरे ए इंटू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो अब आप रट्टा मार लीजिए यहाँ पे कि ए डॉट ए है तो हम कहेंगे ए स्क्वायर, है ना। अब देखो उसी, अब बी के प्लेस, ए के प्लेस पे आप बी रखो तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर बी डॉट बी मिलेगा। अब क्या होगा, बी बी कॉस 0 डिग्री, तो कितना आएगा ये बी स्क्वायर इंटू 1, यानी बी डॉट बी कितना है बच्चों, बी स्क्वायर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, बी डॉट बी, बी स्क्वायर। अब यहां से आपको कुछ कुछ फील आ रहा होगा। अगर मैं यहां पे वेक्टर सी डॉट सी लिख दूं तो क्या कहोगे इसे, सी स्क्वायर। वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी लिख दूं तो अब डी स्क्वायर, है ना। मतलब सेम सेम अगर रहेगा, वेक्टर डॉट वाला है तो वो इसका स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड में। कोई कंफ्यूजन। तो केस फोर्थ है ना दमदार, आगे यूज करेंगे हम इसका, सवाल लगाएंगे बढ़िया से बढ़िया, है ना। जेईई मेंस के नीट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो केस फोर्थ हो गया। चलिए अब केस फिफ्थ चलते हैं। इरेज करें, नोट हो गया बच्चों। हम पेज चेंज करेंगे अब। ओके, केस फिफ्थ, केस फिफ्थ, केस फिफ्थ क्या ले ले,
केस फिफ्थ हम ले लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर ए और बी के प्लेस पे हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसके ऊपर कैप लगा हो। क्या लगा हो? कैप। तो प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, तो केस फिफ्थ में हम ये ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम लेते हैं आई कैप डॉट आई कैप। अच्छा, ये आई कैप कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस में जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो क्या लेते हैं? आई कैप। वाई में जे कैप, जेड में के कैप। तीन ही डायरेक्शन होते हैं ना, एक्स वाई जेड। क्लियर? तो एक्स में क्या लेंगे? आई। तो आई कैप इंटू आई कैप, ये कितना होगा? तो वही बाई इक्वेशन फर्स्ट से इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो ए बी कॉस थीटा आपने लिखा था वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। वो क्या था? तो ए मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए, बी मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी। बोलो होगा? तो ऐसे अगर हम आगे इसको हम फैलाएंगे तो मॉड ऑफ आई कैप लिखेंगे, मॉड ऑफ आई कैप लिखेंगे। बोलो लिखेंगे? लिखेंगे ना? बोलो। और आई डॉट आई है, दोनों सेम है, इक्वल वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। वेरी गुड। कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 वैल्यू 1। और याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप दोनों की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसका नाम ही यूनिट वेक्टर है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? तो आई डॉट आई कैप कितना आया? बोलो। आई डॉट आई कैप कितना आया? 1। अब इसी को देख करके आप लिख सकते हो कि जे डॉट जे कैप कितना होगा? ये भी 1 होगा। के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा? 1 ही होगा। बोलो होगा? क्लियर है? ओके। अब इसमें हम बात करेंगे, अगर अपोजिट कर दें, आई डॉट जे कैप लें, अब क्या होगा? आई एक्स में है, जे वाई में है, ये तो सेम लिखेंगे, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप। बोलो, है ना? आई कैप जे कैप दोनों का यहां पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। आगे जो लिखेंगे कॉस थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो कॉस 90 की वैल्यू 1 होता है। टू दैट छी कुछ नहीं आता। 1 इंटू 1 इंटू 0 1 ना, क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। 0। तो ओवरऑल क्या होगा? 0। आई कैप डॉट जे कैप क्या आया? 0। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, हम कहें जे डॉट के कैप कितना होगा? कहोगे 0, ये भी परपेंडिकुलर होगा। और के कैप डॉट आई कैप कहें तो क्या होगा? 0। बोलो 0, है ना? मतलब डिफरेंट रहेगा, डॉट है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। यूनिट वेक्टर वाला सेम है तो 1 आएगा। कंफर्म? तो यही है केस फिफ्थ। 5 केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इस पर करेंगे न्यूमेरिकल। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, इसके 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो अब हेडिंग लगाइए आप लोग। हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों,
अगर वेक्टर ए डॉट बी लिखा है तो आप इसे बी डॉट ए लिख सकते हो बड़े प्यार से, है ना। ए डॉट बी अगर लिखा है तो क्या लिख सकते हो, बी डॉट ए लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी कहती है, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हो डॉट वाले केस में। किस वाले केस में, हाँ मतलब स्केलर प्रोडक्ट में। दूसरा पॉइंट है वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। क्लियर, ये अलग अलग हो जाएगा बच्चों। क्लियर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, नो। थर्ड पॉइंट, इफ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू दिया हो, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड वेक्टर बी गिवन हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस कंडीशन में अगर आपको a डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, a डॉट बी, तो क्या करोगे बच्चों, पहले इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करोगे, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करोगे, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करोगे, यही करोगे ना। तो यही प्रोसेस ही है। और करने के बाद आपको पता है कि आई डॉट आई कैप वाला हमेशा 1 होता है, जे डॉट जे कैप हमेशा 1, के कैप डॉट के कैप आएगा 1 रहेगा, लेकिन जिसमें अपोजिट रहेगा आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई, ये क्या करेंगे, इनका 0 हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसके फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, मतलब a1 a2 कर दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस b1 b2 लिख दीजिए, ये 1 हो जाएगा, और c1 c2 लिख दीजिए, खत्म कहानी, आपका a डॉट बी निकल आया। जब इस टाइप का दिया रहेगा तो आपको a डॉट बी ऐसे ही निकालना है। बोलो सीख लिए। तो अब इसके बाद हम करेंगे इस पे सवाल 1-2 और फिर बात करेंगे इसके आगे। तो क्वेश्चन आपके सामने हम एक दे रहे हैं, इफ मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये आपका क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये अक्सर MCQ में आता है, लेकिन बट हम आपको इसे दे रहे हैं एज अ सॉल्व करने के लिए। आप अपना माइंड लगाइए कि अभी हमने जो कुछ पढ़ाया तो क्या आप उसका यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, नहीं तो हम तो आपको समझाएंगे ही, गाइड करेंगे ही, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है। अब जब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर फैलाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे मालूम है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a ऐसे लिखेंगे, क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर b डॉट वेक्टर b ऐसे लिखेंगे। फिर उसका लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2a डॉट b हो गया बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b माइनस 2a डॉट b, मतलब डॉट प्रोडक्ट में आप इसको खोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है a डॉट a क्या होगा बेटा, a स्क्वायर, ठीक 1 कह रहा है a स्क्वायर, है ना, प्लस ये कितना होगा b स्क्वायर,
है ना, और प्लस ये कितना होगा बेटा 2a डॉट b, ये तो यही रहेगा। इसको भी करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, बोलो लिख दिया। जरा सोचो a स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा इससे, बोलो ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। b स्क्वायर भी b स्क्वायर से मर जाएगा, है ना। बचा क्या, 2a डॉट बी, उधर माइनस 2a डॉट, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, बोलो यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम। तो 2 कितना हो जाएगा, 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 को डिवाइड कर दो, a डॉट बी कितना आया बच्चों। और मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होंगे दोनों वेक्टर्स, के सेकेंड परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होगा, तो एंगल कितना आंसर आएगा, खत्म, सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अगर आपको इतना भी अभी जी नहीं भरा है तो क्या करिए, a डॉट बी को लिखिए ए बी कॉस थीटा, क्या लिखिए, ए बी कॉस थीटा बराबर 0 कर दीजिए, 0 है ना, क्या कर देंगे 0, तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा 0 भाई, 0 अपॉन ए बी करेंगे क्या आएगा 0, और ये होता है कॉस 90 की वैल्यू, बोलो होता है, तो कॉस कॉस हट जाता है, कटता नहीं है, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, ऐसे करके दिखा दीजिए, अब जी भर गया होगा, है ना। तो थीटा कितना आया 90 डिग्री आ गया, बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यह है वेक्टर का एक क्वेश्चन जो कि कभी कभी एमसीक्यू में, नीट में अक्सर पूछता है, ये नीट में, हाँ एमसीक्यू में। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, आपने इसका स्क्वायर किया, यहाँ से a डॉट बी 0 निकाल लिया, a डॉट बी 0 तो मतलब 90 डिग्री आंसर राइट, क्लियर। बस आपकी स्कूल एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाता है 2 मार्क्स में तो आपको ऐसे ही फुली एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्लियर, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देते हैं डिफरेंट टाइप का, लिखिए, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड द वेक्टर a डॉट b, कितना आएगा बच्चों, निकाल के बताइए, a डॉट बी कितना आएगा, वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, a डॉट बी आपसे पूछ रखा है, हाउ टू सॉल्व इट। देखो करना क्या है, a डॉट बी निकालना है ना, मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 8 कितना होगा -4, और -6 कितना आएगा -10 यूनिट, या -10 करके छोड़ दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया -10, क्लियर है। अगर यही आपसे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ ले तब क्या करेंगे, मान लो आपसे पूछ लिया कि ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, क्लियर, एंगल निकालिए इनके बीच का। अब क्या करोगे, अब मामला फंस गया, कुछ नहीं करना है यार, इसको फैला दो, a डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, और ये बराबर कितना आया है -10 आया, बोलो आया कि नहीं आया, ए बी को डिवाइड कर दो तो कॉस थीटा कितना आएगा -10 बाई ए बी। अब आपको ए बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ए बी का मतलब a इंटू बी, ए मतलब कैसे निकलेगा, ए मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ओनली ए,
और ये आता है रूट के अंदर आई कैप का जो फैक्टर है 2 उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो फैक्टर है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो फैक्टर है -4 का स्क्वायर। बस यही करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो कितना आएगा ये 4 + 9 + 16 25√29 आ जाएगा। बोलो आएगा? आएगा। और उसके बाद फिर मॉड ऑफ वेक्टर भी निकाल लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर भी मतलब सिर्फ भी, ये कैसे निकालेंगे सर? ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकाले थे पहले, है ना। आई कैप का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का फैक्टर -2 का स्क्वायर प्लस के कैप का फैक्टर 3 का स्क्वायर 16 + 4 + 9 कितना हुआ 20 + 9 √29। बोलो आया कि नहीं आया? अब ए बी की वैल्यू यहाँ रख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों? -10/√29 इंटू √29 तो -10/29 यही आएगा ना कॉस थीटा? बोलो इतनी बात से एग्री हो? क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हो ना, आएगा कॉस इनवर्स -10/29। तो आपका ये आंसर एमसीक्यू में दिया रहेगा। क्लियर? आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कितना डिग्री एग्जैक्ट आएगा। आप इनवर्स में करके छोड़ देंगे तो भी आपकी स्कूल के टीचर होंगे तो करेक्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, नीट में, जेई में, तो क्या करेंगे उसमें इनवर्स के फॉर्म में दिया रहेगा। किस फॉर्म में दिया रहेगा? इनवर्स फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप उसे इनवर्स ही लगाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट कर लीजिए। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। हेडिंग रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का मतलब होता है इनटू, ठीक है ना। वो इनटू को देख करके क्रॉस बोल दिया गया, कुछ नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। ये तब हम कैलकुलेट करते हैं जब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और एक वेक्टर मिल जाए। 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, क्या मिल जाए? एक वेक्टर मिल जाए, तो कहेंगे ऐसे प्रोडक्ट क्या कहेंगे? क्या बोलोगे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन लिख सकते हो ना इसका, व्हेन मल्टीप्लाइंग 2 वेक्टर्स सच एज अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म्ड, है ना, देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? और अगर 2 वेक्टर ए है और बी है, एक वेक्टर ए है ऐसे और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग दिखाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को, वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब है इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसी को हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉस पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और तब ये होता है इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल होता है उसका साइन थीटा। और साथ में ये तो आपका स्केलर है और इसमें एक डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या देने के लिए? डायरेक्शन देने के लिए, वेक्टर बनाने के लिए एक हम यूनिट वेक्टर एन कैप मल्टीप्लाई करते हैं। ये एन कैप दोनों के परपेंडिकुलर होता है इस डायरेक्शन में। एन कैप जो होता है इन दोनों की क्या है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी इधर ही होगा। किधर होगा? जिधर एन कैप होगा। और इसका डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। मतलब बी और ए को हम एक ही डायरेक्शन में लाएंगे। क्या करेंगे?
बी और ए को एक ही डायरेक्शन में लाएंगे तो राइट हैंड से क्या करिए, इसको एक ही डायरेक्शन में लाइए तो थंब किधर जाएगा, थंब किधर जा रहा है, ऊपर। थंब किधर जा रहा है, देखो ऐसे करो, राइट हैंड थंब से देखो ऐसे बी को एक मिलाओ, ऐसे करोगे, जब जैसे ऐसे करोगे तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर आएगा ना भाई। इसको फोल्ड करोगे, मान लो ये घड़ी की सुई है, ऐसे फोल्ड करो तो क्या थंब किधर आएगा, ऊपर। तो थंब इधर ऊपर आ रहा है, उधर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्लियर। और उसी के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर भी होगा, क्लियर। तो डायग्राम बना लीजिए। तो ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, और इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। कॉस क्यों नहीं लिए, क्योंकि कॉस इस डायरेक्शन में होता। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड लेते तो कॉस ही लेते, क्लियर है। और हमें डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन इधर नहीं आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर। जब एक ही करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से ये निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर ए को बी की तरफ लाएं तब तो ऐसे करना पड़ेगा, तो थंब किधर आएगा, नीचे। अब ए क्रॉस बी किधर आ जाएगा, नीचे। मतलब इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिगर ड्रॉ करके इतनी बातें नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। अब यहां भी केस लगाएंगे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड ले तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा, बोलो। और उस साइड ही मॉड लग जाएगा, मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए बी साइन थीटा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, बोलो आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे, बराबर ए बी साइन थीटा बच्चों क्या है, स्केलर है, क्या है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप। और हमने आपको बताया है पहले इसके कि मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जो कैप होता है वो कितना होता है, 1, बोलो होता है ना। मॉड ऑफ आई कैप 1, मॉड ऑफ जे कैप 1 पढ़ाए थे ना, मॉड ऑफ के कैप 1, ये पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो मॉड ऑफ एन कैप कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ अगर अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हो, जिनको नहीं मालूम है, बिकॉज मॉड ऑफ एन कैप कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो फाइनली हमें फार्मूला क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का, ये मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। बस क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। तो इसमें हमें एक नया ये फार्मूला बन जाता है, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, क्लियर। तो कभी हम इसका भी यूज़ करेंगे और मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म ज़्यादा यूज़ होगा और ये फॉर्म बहुत कम यूज़ होगा। जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, क्रॉस में ए बी साइन थीटा एन कैप, क्लियर। वहाँ डॉट रहेगा, यहाँ पे क्रॉस। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, बोलो होगा। इतना बात क्लियर। तो मैं चाहूँगा कि टाइम होने चला है और इसमें और डिटेल में हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, है ना। और इसके आगे की जो कहानी होगी वो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में करें और कुछ क्वेश्चन करा दें सैटरडे को। और सैटरडे को मैं ये वेक्टर का जो टॉपिक है द एंड कर दूँ, बोलो सही रहेगा बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।
आज की क्लास में भी, आज के वीडियो में मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसके आगे का टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तब तक बढ़िया आप लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।